everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel MK Edukia. So my dear student, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 पे है। ओके, 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो क्वेश्चन सेज हियर, क्वेश्चन कहते हैं in a class test the sum of Safari's marks in mathematics and English is 30. Okay, had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. Okay, so सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स 30 हैं। कितने मार्क्स हैं? टोटल मैथ्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स 30 हैं। काश ऐसा होता कि शेफाली के 2 मार्क्स कितने 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा आते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम आते। ओके, देन इन दोनों मार्क्स के प्रोडक्ट कितने हो जाते? कितना हो जाता उस कंडीशन में 210। देन व्हाट आर देयर मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश? तो मैथ्स और इंग्लिश के इनके मार्क्स क्या है हमें बताने हैं। सो सिंपल है। ओके, अंडरस्टूड। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स प्लस इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं? 30। ठीक है, काश ऐसा होता क्यों नहीं वो इंग्लिश में कितने मार्क्स कम लाती? 2 मार्क्स ज्यादा प्लस आती, मींस 2 मार्क्स ज्यादा मार्क्स आते हैं अगर मैथ में, और इंग्लिश में -3 मींस 3 मार्क्स कम आते। उस कंडीशन में इन दोनों मार्क्स के प्रोडक्ट्स कितने आते? 210। सो ओके, शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, मींस कितने थे, कितने लाइन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, हम मैथ्स के मार्क्स को 1 सपोज कर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन 5। ओके, लेट दी सॉल्यूशन 5। ओके, लेट दी मार्क्स ऑफ शेफाली's marks of maths equals to x। मान लेते हैं कि शेफाली के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? x है। मैथ्स में x मार्क्स है, टोटल 30 है। इंग्लिश और मैथ्स को ऐड करते हैं तो ओके, मींस इंग्लिश और मैथ्स का टोटल ऐड करने पे 30 मार्क्स आते हैं। मैथ्स के मार्क्स x हो गए तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए? तो 30 में से ये x को माइनस कर देंगे। गॉट इट? सो देन शेफाली's marks, let the Shephali's marks, okay, Shephali's English, okay, so so don't write Shephali's English marks कितनी हो जाएगी? 30 माइनस x, 30 में से x माइनस कर देंगे, इतने मार्क्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि काश ऐसा होता कि 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा लेकर आती। ओके, if she got 2 more marks in maths, अगर वो मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा लाती, दैट वुड बी इक्वल्स टू, अभी x है, अगर 2 मार्क्स ज्यादा लेकर आती तो कितना हो जाता? x प्लस 2 मार्क्स हो जाते हैं x प्लस 2। इफ शी गोट, अगर वो 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लाती, इफ शी गोट 3 मार्क्स 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती तो दैट वुड बी इक्वल टू, अभी 30 माइनस x है। ओके, 30 माइनस x में से हम 3 माइनस कर देते, ये मार्क्स हो जाती है शेफाली के 3 मार्क्स कम लाने पर इंग्लिश की। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ACQ, डायरेक्टली वी विल राइट डाउन ACQ और एज पर द क्वेश्चन कहता है कि अगर 2 मार्क्स कम आती और 3 मार्क्स शेफाली के ज्यादा थे। जस्ट लुक हियर, यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। 30 माइनस 3 27 माइनस x, कि अगर वो 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा लाती और 3 मार्क्स
इंग्लिश में कम लाती हूँ। ऐसे कंडीशन में अगर हम इन दोनों मार्क्स को मल्टीप्लाई करते, प्रोडक्ट करते, तो उनके प्रोडक्ट्स कितने आते हैं? 210। सो x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x, इन दोनों के अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितने आते हैं? 210। सो 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 टू सा 54, सॉरी प्लस, now plus minus 2x equals to 210. Now here 24x and minus 2x, what will be? 25x minus x square plus 54 equals to 210. Since अब हम देखते हैं कि हमारा x स्क्वायर माइनस में है, सो हम इसे इस साइड RHS साइड हम शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव में लाने के लिए। ओके, सो ये साइड जाने के बाद हमारा x क्या हो जाए? माइनस एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस में, एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस 54 भी हमारा माइनस में हो जाएगा। सो 210 में अगर हम 54 माइनस करेंगे, देन व्हाट विल बी? ओके, 10 माइनस 4 6, दिस इज 10 माइनस 5, व्हाट विल बी? 10 माइनस 5 5, एंड दिस इज 156, एंड व्हाट इज लेफ्ट? दिस, ये सब क्या बचा? नथिंग, 0। ओके, सो नो अब हम इसे सोल्व करेंगे। इसे हम सोल्व कर देते हैं कौन से मेथड से? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखते हैं, 156 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 156 का हम क्या लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। क्या कितने लाने हैं? 25। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. Okay, 13 minus 12, what will come? Sorry, 13 plus 12, 25. So 13x and 12x squared करेंगे, what will come? 25. So x square minus 13x and minus 12x, minus minus plus, plus 156, माइनस माइनस प्लस होंगे, ओके, माइनस 13x और माइनस 12x को जब हम ऐड करेंगे क्या आएगा? माइनस 25x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? आज समझ में क्लियर है? इस 27 माइनस x को हम यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, 27 माइनस x, सो दैट वी कैन गेट द स्पेस ओवर हियर। ओके, अंडरस्टूड? नाउ जस्ट लुक हियर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद हम कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x में कॉमन क्या है? x, सो x माइनस 13। नो हियर माइनस, इसमें कॉमन क्या लेंगे? 12। 12x और 156 में कॉमन क्या है? 12। व्हाट विल कम हियर? x, एंड दिस साइड माइनस प्लस माइनस। 12 को अगर हम 13 टाइम्स, ओके, 156 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, व्हाट विल कम? 13। अंडरस्टूड? क्लियर है? नाउ एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो हियर x माइनस 12, इन दोनों में से किसे इक्वल लेंगे? x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, दिस साइड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नाउ therefore x equals to 12, and this side x equals to 13. Understood? हाँ, you know we have got the values of x, हमारे पास x के वैल्यूज तो आ गए, लेकिन दो वैल्यूज हैं, x के वैल्यूज 12 है, यहाँ पे 13 है। हाँ, so we here it is asking what was her marks in maths and English. इंग्लिश में और मैथ्स में शेफाली के मार्क्स कितने थे? So just look here. If Shefali got 12 मार्क्स इन मैथ्स, अगर शेफाली के मैथ्स में मार्क्स 12 आए होंगे, तो इंग्लिश में कितने होंगे? टोटल 30 है ना? ओके, इफ शी गोट मीन शेफाली शी गोट 12 मार्क्स इन मैथ्स, ओके, हर इंग्लिश मार्क्स वुड बी, हर इंग्लिश मार्क्स या हर इंग्लिश डोंट राइट ऑन इंग्लिश मैथ्स, देन इंग्लिश मार्क्स कितनी होंगी? टोटल 30 है, 30 में से 12 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यू नो 12 मार्क्स हमारे मैथ्स में आए थे, तो इंग्लिश में कितने आएंगे? टोटल 30 है, तो 30 में से 12 माइनस करेंगे, ओके, व्हाट विल कम? 80।
अगर सफालिस के मैथ्स के मार्क्स 12 हैं, देन इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 18। वहां दूसरी तरफ इफ शी गोट 30 मार्क्स इन मैथ्स, इफ शी गोट 13 मार्क्स इन मैथ्स, अगर उसके सफालिस के मार्क्स मैथ्स में 13 आते इन मैथ्स, ओके, देन इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश के कितने मार्क्स हो जाती, सॉरी कितने हो जाते हैं? इंग्लिश मार्क्स इक्वल्स टू 30 माइनस 30 में से हम 13 माइनस कर देते हैं, मीन्स 17 आ जाते हैं। अंडरस्टूड? अगर इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स 13 होते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होते हैं? 17 प्लस 13 30। अंडरस्टूड? एज में है सिंपल, गो ऑन प्रैक्टिसिंग।